नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई फ्यूजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की, या आप एक इंजीनियर की भी बोल सकते हो, जो एक चीज को खोलकर दूसरी चीज बनाने में काफी माहिर थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर, एक गांव, एक बर्फ कापा और एक आवाज, जिसने अपनी जिंदगी बनाई है पानी से, तालीम से और प्रकृति से, लेकिन जिसे आज कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, लद्दाख का वो बेटा जो बर्फ के अंदर जीवन यापन करने की कला को अच्छी तरीके से जानता है और आवाज उठाता है अपनी मिट्टी के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने बचपन के लिए, लेकिन उसका हक दबा लिया जाता है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में हुआ। गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने घर से, अपनी माँ के साथ, अपनी मातृभाषा में बुनियादी का पाठ सीखा। लगभग 9 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ श्रीनगर शिफ्ट हुई और वहां स्कूलिंग भी शुरू की। लैंग्वेज और टीचिंग मेथड्स अलग होने के कारण उनके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1987 में बीटेक मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग श्रीनगर से कंप्लीट की। उसके बाद फ्रांस में क्रिटेरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अर्थन आर्किटेक्चर में पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने समझा कि लोकल एनवायरनमेंट्स में एजुकेशन और आर्किटेक्चर आपस में कैसा समझौता करते हैं। 1988 में ग्रेजुएशन के बाद सैकमोल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को फाउंड किया। सैकमोर का मकसद है कि गवर्नमेंट की लोकल लैंग्वेज और लोकल एक्टिविटी बेस्ड और लोकल कॉन्टेक्स्ट को हटाना और लर्निंग और सर्कुलर जो लद्दाख के बच्चों के लिए एलियन है उसको भी हटाना। ऑपरेशन न्यू होप 1994 में लागू हुआ, जिसमें गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी शामिल थे। 2013 में इन्होंने आइस टूपर टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर को सर्दियों के अंदर पानी को स्टोर करते हैं ताकि गर्मियों में फसल को पानी आसानी से मिल सके। ग्लोबल अवार्ड ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जो उनको 2017 में मिला। रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइजेस 2016 में मिला, और भी काफी सारे अवार्ड्स जो कि लोकल और इंटरनेशनल में भी सम्मानित हुए हमारे। और भी काफी सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, इंटरनेशनल और लोकल भी। सैकमोल और पोसेसिव सोलर मड बिल्डिंग के काम को भी इनको अवार्ड मिल चुका है, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड्स। 2019 आर्टिकल 370 के खत्म होते ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग राज्य बना दिया गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफी सारी डिमांड्स भी हो गई, जैसे जॉब, प्राथमिकता, अलग अलग गवर्नमेंट। सबसे खासियत बात, लद्दाख में अब 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन की भी डिमांड है। वांगचुक ने एनवायरमेंटल इश्यूज को भी अपने आंदोलन का एक हिस्सा बनाया। लद्दाख की इकोलॉजी बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। अब बात करते हैं इनकी अरेस्ट के बारे में। वो दिन 24 सितंबर 2025 लेह में प्रोटेस्ट हुआ। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल सेफगार्ड भी काफी शांत था, लेकिन कुछ जगह में वेहिकुलर डैमेज, बीजेपी ऑफिस और पुलिस की गाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली। आग लगने और तबाही के बाद काफी फायरिंग हुई और लगभग 4 लोग इसमें मारे गए और काफी घायल भी हैं। 26 सितंबर को वांगचुक को अरेस्ट किया गया और उनको उकसाने वाले स्टेटमेंट को काफी ज्यादा इंसाइट किया गया। उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण जवाब दिया कि उनका एक्टिविज्म हमेशा शांत रहा है और किसी को भी वॉयलेंस के लिए गोल नहीं किया गया। साथ ही में वांगचुक का सैकमोल और SCRA का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिससे NGO की फॉरेन की फंडिंग बिल्कुल से खत्म हो गई है। गवर्नमेंट ने NGO पर फाइनेंशियली और फंड डाइवर्जन के आरोप भी लगाए हैं। उनकी वाइफ गीतांजलि जे अनमोक ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस पब्लिक नहीं हुआ और सबकी नजरों का प्रयोग भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिटेंशन लीगलिटी के बारे में नोटिस इशू किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका अगला स्टेप जुडिशियल रिव्यू भी होगा।
लेकिन वोंगचुक ने जेल में बैठे एक मैसेज किया है, मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक इंसाफ ना हो। क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या वॉयलेंस का डायरेक्ट उन्होंने कभी ऑर्डर किया? गवर्नमेंट के पास कोवरगैटिक की स्टेटमेंट का केस है, लेकिन वोंगचुक बार बार यही बात बोल रहे हैं, मैंने कभी भी वॉयलेंस नहीं किया, हमेशा मैंने शांति पर ही जोर दिया है। चाहे आप उनकी स्पीच सुनिए, चाहे रिकॉर्डिंग देखिए। एचसीआर कैंसिलेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? एनजीओ का फॉरेन फंडिंग खत्म होने से उनके काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। स्कूल रिफॉर्म्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल डिसीजंस एक्सेट्रा। एनएसए का यूज सही है या गलत? क्या पब्लिक इंटरेस्ट और लोकल सेंटिमेंट्स का क्या असर होगा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बर्फ में पानी बनाता है, पत्थर में तालीम उगाता है और हर एक आवाज को समझकर एक समाज बनाता है। लेकिन जब आवाज को सिक्योरिटी थ्रेट बोला जाता है और सोच को इंसेंटिमेंट बोला जाता है, क्या हम उस साइड जा रहे हैं जहां सच बोलना भी गुनाह है? या हम भी बिलीव करते हैं एक फ्री स्पीच, डिसेंट, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी, या सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी का हिस्सा है? 2000 में बनी 3 इडियट्स में दर्शाए गए आमिर खान के कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू के असली प्रेरणादायक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे एक ऐसे इंजीनियर, ऐसे इंसान के बारे में जो भी बर्फ को पानी बनाता है और पत्थर में तालीम उगाता है और हर एक आवाज को समझकर एक समाज बनाता है। तो ये थे हमारे सोनम वांगचुक, जो कि बचपन से ही प्रेरणादायक रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो या पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर हमारे चैनल ने आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ यार इसको एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हम उम्मीद करते हैं आगे इन फ्यूचर हम आपको इससे भी बेहतर वीडियो देंगे। तब तक आप गहराई से सोचिए, धीरे चलिए और आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाइए और हर दिन मोटिवेशन में रहिए। थैंक यू।